जरा ये भी बताएं कि जब चंद्र ग्रहण होता है या जब कोई भी ग्रहण होता है तो उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो सूतक के दौरान क्या कुछ करना चाहिए और कैसा प्रभाव इस दौरान पड़ता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसके अंदर क्या होता है जब चंद्रग्रहण होता है तो इसमें 3 प्रहर यानी 3 घंटे का एक पहर होता है तो 9 घंटे पहले सूतक लगता है। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर यानी 12 घंटे पहले सूतक लगता है। सूतक का मतलब होता है कि पृथ्वी की छाया का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर 9 घंटे पहले आना शुरू हो जाता है। और जब वो 9 घंटे पहले प्रभाव आना शुरू होता है तो बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु ये पैदा होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर गिरना शुरू होता है। जब टेम्परेचर गिरेगा तो बैक्टीरिया डेवलप होगा। बहुत सारे बैक्टीरिया टेम्परेचर गिरने पे डेवलप होते हैं, कुछ बढ़ने पे होते हैं। तो हमारे यहाँ पर सूतकों के अंदर खाना पीना, मैथुन, ये सब चीजें, पेशाब, मल मूत्र विसर्जन, इन चीजों को अवॉइड किया गया है। उसके वैज्ञानिक आधार हैं, वायुवैज्ञानिक आधार हैं कि हमारे शरीर का एनर्जी लेवल कम हो जाता है उस समय और हमें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम उस समय व्रत करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। तो 9 घंटे पहले ये ध्यान करें, अगर जो गर्भवती माताएं, छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पिलाना है या उनको कुछ लेना है, या जो हॉस्पिटलाइज हैं, जिनको बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए इसमें छूट दी गई है। लेकिन छूट में भी ये कहा गया है कि जो उनको दिया जाए पहले से तुलसी पत्ता उसमें डला हो, काले तिल उसमें डले हुए हो या सफेद तिल डले हुए हो या कुसा डाल रखी हो। ये चीजें जो है एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, यानी इनकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता है। तो आप अपने खाने में, पानी में, दूध में इन सब चीजों को डाल के रखेंगे तो जो जिनका एनर्जी लेवल डाउन है, जो बीमार हैं, बच्चे हैं, गर्भवती माताएं, वो इसको थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। ये इसका सूतक का रहस्य होता है। वाकई पंडित जी, अब देखिए, अब कई अहम सवाल हैं, जैसे ग्रहण के दौरान क्या करें, ग्रहण के बाद क्या करें और किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है। साथ ही कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं का खास ध्यान रखना चाहिए, तो क्या कुछ उपाय उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल। ग्रहण का जब काल शुरू होता है, जैसे कि ये 2:39 पर स्पर्श, स्पर्श का मतलब है कि उसकी शैडो आनी शुरू हो जाएगी और फिर 3:46 पे ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। तो जब ग्रहण लगेगा उस समय हमारी बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव तरंगे हैं उनका ज्यादा प्रभाव आएगा। गर्भवती माताओं को उस समय घर से बाहर नहीं निकलना। ग्रहण का जब स्पर्श हो जाए तो गेरुआ जो होता है उसको लेकर के अपने बेड के चारों कोनों पे लगा दें, दीवार के ऊपर लगा दें, जहां आप गेट है वहां लगा दें, और साथ में अपनी नाभि के ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से भर के लपेट के रख लें, जिससे कि बच्चे के ऊपर नेगेटिव किरणें ग्रहण की अंदर न जाएं, उस पर नेगेटिव प्रभाव ना आए। और जो गर्भवती जानवर हैं उनके जो पीठ होती है, पुट्ठे होते हैं, उनके ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, जिससे कि उनके ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव ना आए। क्योंकि ये जो लाल रंग है, इस राहु से जो निकलने वाली नेगेटिव तरंगे होती हैं, रेडिएशंस होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको खत्म कर देता है। तो उनको बाहर नहीं निकलना, सफेद कपड़े या लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करना है, और साथ में जो मैंने मंत्र बताया है इसको जाप करना है। ग्रहण काल में सोना नहीं है, बिल्कुल भी नींद नहीं लेनी है, गर्म चीजों से किसी से हाथ नहीं लगाना है, कोई सब्जी नहीं काटनी है, कोई गर्म चीज का सेवन नहीं करना है, या उस समय चूल्हा नहीं चलाना है। इन सब चीजों को अवॉइड करना होगा। अगर आप इनको अवॉइड नहीं करते हैं तो जैसे एक्सरे लेते हैं हम, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस समय पर घड़ी, चैन, अंगूठियां, ये सब निकलवा देता है डॉक्टर, इसलिए कि इनकी वजह से डिस्टरबेंस होती है। जब आप लोहे के पास होंगे, किसी मेटल के पास होंगे, तो उस समय पर जो तरंगे आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं हमारे सराउंडिंग, हमारे ऑरा की, जिसकी वजह से जो बच्चा पल रहा होता है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू होता है। तो इन चीजों का खास ध्यान रखेंगे कि आप इन चीजों से बचाव करें। गर्भवती माता बहना बिल्कुल ना निकले और बाहर ना निकले, और ना ही ग्रहण को देखने की कोशिश करें। अपने कमरे में बैठ करके भजन ध्यान करते रहें तो अच्छा रहेगा।